हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो हम लोग जो है अपना टारगेट रख के चल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स को 90 प्लस लेके आना है अपने बोर्ड्स में। तो उनको मेरी बातों को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हुए चलना होगा। ओके, तो देखो सिस्टम क्या रहेगा हम लोगों का कि हम लोग अपनी पढ़ाई 3 स्टेप में करने वाले हैं। ठीक है, 3 स्टेप क्या रहेंगे वो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। बिल्कुल डिफरेंट स्टेप हैं वो, जो आपने कभी अभी तक इस तरह पढ़ाई नहीं करी होगी। बट ये बिल्कुल नया तरीका है, पर आपको टेंशन नहीं लेना है, फॉलो करना है। तरीका क्या होगा कि सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया करूँगा। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पहला जो लेक्चर आएगा वो सिर्फ पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही लेक्चर होगा कि आपके बोर्ड में वो क्वेश्चन आ चुके होंगे, उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, पहला स्टेप हम लोगों का ये होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो हम लोगों का होगा वो सेकंड स्टेप ये रहेगा कि फिर मैं चैप्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, यानी चैप्टर के लेक्चर आपको भेजे जाएंगे। ओके, आफ्टर देन जब ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम स्टेप 3 पे पहुँचेंगे, जो कि फिर से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। यानी हम फिर से इवेलुएट करेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पढ़ने में आए या नहीं आए, या कौन सी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद ये 3 स्टेप ख़त्म होने के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। आपका माइंड इससे डेवलप होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में। आपका माइंड एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्कुल इसी तरह से। तो आज का लेक्चर इसी पे है। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो है एसिड बेस सॉल्ट का पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, पहले उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, उस नोट्स में हर चीज़ मेंशन करते जाएंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर में बार बार रिपीट हो रहा है, जो बोर्ड में आ रहा है। तो वही क्वेश्चन आपके इस बार जो बोर्ड होने वाले हैं उसमें भी आने वाला है। ओके, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप बनाइए, क्योंकि आपको बोर्ड डेज़ में यही नोट्स पढ़ के जाना होगा और एक्स्ट्रा आपको कोई चीज़ पढ़नी नहीं होगी। अगर आप इस तरह काम करोगे तो आपका माइंड एकदम फ्री रहेगा और ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ नोट्स पढ़ के आप चले जाओगे और अच्छे से मार्क्स अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। तो उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, बिल्कुल सीरियसली काम करें और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ोगे। 90 प्लस का टारगेट है, लेकिन और बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे। हमारे जो एलुमनाई हैं, हमारे जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। सब 95% तक गए थे, अगर उन्होंने फॉलो किया था सिंपली तरीके से। आप सीरियसली फॉलो करिए और सारा काम करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। नेम द एसिड प्रेजेंट। इसमें टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में कौन सा एसिड, टामारिंड में कौन सा एसिड होता है। तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, टामारिंड में टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये देख लें आप थोड़ा सा। हम आपको अभी से रट्टा मारने को कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप ये रट्टा मारें, बस ये ना, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन देखें केवल। ठीक है, यू हैव टू सी ओनली ऑल क्वेश्चन। ठीक है, इसको माइंड में बस थोड़ा सा देखना है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन दिख रहा है, 15 ml ऑफ वाटर एंड 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्सड इन अ बीकर। तो अगर हम 15 ml वाटर को, यानी कि हमने H2O को मिक्स किया है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ। कितना है ये, 10 ml, इसके साथ हमने इसको मिक्स किया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, देखो, स्टेट द मेथड दैट शुड बी फॉलोड विथ रीज़न। ठीक है, कौन से रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या फॉलो करना है। एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है। तो आप देखेंगे ये एसिड है, ठीक है, और ये वाटर है। अब एसिड और वाटर दोनों को मिला दिया गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। तो ये एक तरह से जब भी किसी एसिड में जब भी कोई एसिड हो और उसमें हम वाटर मिलाते हैं, ठीक है, तो उसको डाइल्यूशन कहा जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये डाइल्यूशन का प्रोसेस है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है, कभी डाइल्यूशन आ जाए तब भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एसिड इज़ एडेड स्लोली इन वाटर टू प्रिवेंट द मिक्सचर टू बी स्प्लैसिस्ट। ठीक है, एंड द रिएक्शन इज़ हाईली एक्जोथर्मिक। ये रिएक्शन एक तरह से बहुत ही एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, इसको धीरे धीरे ही इस प्रोसेस को करना है, ये रीज़न है इसका। ठीक है, और इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द
ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेम टू सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड एज ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री मतलब जो हम जब कभी स्मेल करते हैं, ठीक है, ठीक है, स्मेल के अकॉर्डिंग जब हमें कोई चीज़ पता चलती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यहाँ पे एसिटिक दे रखा है, सल्फ्यूरिक दे रखा है, ठीक है, नाइट्रिक दे रखा है, कार्बोनिक दे रखा है, ये सारे हैं। और यहाँ से हमको चूज़ करना है कि कौन सा ओल फैक्ट्री है। तो ये देखिए यहाँ पे पहली बात तो हमने बता दी कि दो सब्सटेंस हुज स्मेल्स चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि जब हम कभी जैसे मान लो कोई चीज़ स्मेल कर रही, मान लेते हैं हम जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिया या नाइट्रिक एसिड लिया, पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए। तो क्या होगा कि उस पर अगर हम एसिड डाल देते हैं किसी भी ऐसी चीज़ पे, जैसे कि ओनियन की बात करते हैं, ओनियन स्मेल करता है, वनीला स्मेल करता है, अगर इस पे एसिड या बेस डाल दिया जाए तो इसका क्या होगा कि इसका जो स्मेल है चेंज हो जाएगा, उसकी जो स्मेलिंग जो तो उसका जो स्मेलिंग पावर था या जो जैसे वो स्मेल कर रहा था वैसे स्मेल नहीं करेगा, वो किसी और तरह से स्मेल करना स्टार्ट कर देगा। तो उसको कहते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये आप पढ़ोगे चैप्टर में, बस मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए, अ वाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर बोन जोड़ा जाता है, ठीक है, प्लास्टर से लगाया जाता है। तो वो क्या होता है, तो उसका केमिकल फार्मूला लिखना है। तो देखिए ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, जो कि CaSO4.H2O, ठीक है, हाफ H2O होता है। ये फार्मूला आप माइंड में रखें, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है। ऐसे ही अब वाइट, ये लोग क्वेश्चन जब पूछते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट करके पूछते हैं, और ये क्वेश्चन आपको आपके ना तो एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, ठीक है, जो आप एक्सरसाइज करोगे आपके चैप्टर के एक्सरसाइज में भी नहीं मिलेंगे, और ना ही आप चैप्टर पढ़ोगे तब मिलेंगे, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसको हम POP कहते हैं, ठीक, और हम लोग इसको चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है या क्रस एग सेल्स है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी इक्वेशंस हैं जो आपको देखना होगा, ठीक है। ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम पे डाला गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या किया गया, HCl डाला गया तो क्या बना, ऐसे ही क्रस एग पे डाला गया तो क्या बना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में थोड़ा रखें, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, जब हम चैप्टर फिनिश कर लेंगे तो चैप्टर फिनिश करने के जस्ट बाद इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं यहाँ पे रीज़न दिखाना है आपको कि टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट, ठीक है। तो क्या फ़र्क होता है इसमें, तो टैप वाटर में आयंस होते हैं, ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए अब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस whereas dilute हाइड्रोजन एसिड डज। तो देखिए, ड्राई HCl डज नॉट फॉर्म्स आयन, आयन नहीं बनाती है, और ये HCl जो है वो आयन बनाती है। तो आपको बस यही सब चीज़ें ध्यान देना होगा कि ड्राई में नहीं रहेंगे आयंस, ठीक है, डाइल्यूट में रहेंगे, है ना, जिसमें वाटर होता है तो वहाँ पे उसके आयंस ब्रेक हो जाते हैं, H+Cl-, और इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होगी और जब उसमें आयन होंगे। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अमोनिया इज़ बेस बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये छोटे छोटे हैं, इनके छोटे छोटे आंसर लिखे हैं, इनको आपको थोड़ा सा ऐसे ही स्टडी कर लेना है, माइंड में बैठा लेना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में यही सीधे आने वाले हैं डायरेक्टली, आपको देखना नहीं है कुछ। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर रखे हैं तो डायरेक्टली आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, जब हम लोग ये कर लेंगे तो फिर मैं डायरेक्टली जो बोर्ड के पेपर होते हैं, डायरेक्टली जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं, सीधा सीधा हम लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो अभी तो चैप्टर वाइज चल रहा है, फिर हमारा पूरा एक ऐसा जो है पूरा पेपर होगा जिसमें पूरी बुक जो होगी उसके सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो आप यही, फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि आपका जो यहाँ पे पूरा मटेरियल है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से रिपीट हुआ, जिप्सम फिर से रिपीट हुआ, और ये पूरी कहानी वहीं से है। तो देखिए, जिप्सम फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारी चीज़ें होते हैं, सारा प्रोसीजर लिया जाता है। ये लोग हम आगे हम लोग जो है इसको चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फिर आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ये आया हुआ है, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टिक एसिड किस किस चीज़ में पाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर टामारिन, टोमेटो, है ना, ये सब है। फिर ये देखिए 2013 2014 इसके हिसाब से स्टूडेंट डिटेक्ट करता है पीएच फॉर नॉन ABC के लिए इतना इतना पीएच प्रेडिक्ट करता है। तो सॉल्यूशन में आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो जिसका पीएच सबसे कम होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो 2 वाला सबसे कम है
तो आपका डी वाला सबसे स्ट्रांग होगा, है ना। ये सब हमें फिर यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग 2012 में आया हुआ है। राइट द नेम ऑफ द हाईली सॉल्युबल वाटर, क्या है इसमें, तो टूट देख के कैसे होता है, क्या होता है ना, स्टिंग, पेन, इरिटेशन क्यों होती है। तो ये सारी चीज़ें देखें, एसिड पे डिपेंड होता है। एसिड जब हो जाता है तभी ये सब प्रॉब्लम होती हैं। तो अलग अलग इनका वो दे रखा है, कैसे इनका क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, ठीक है। 2012 का क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, ठीक है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। अ वाइट पाउडर इज़ एडेड टू द बेकिंग ब्रेड केक मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। राइट द नेम ऑफ द पाउडर, कौन सा पाउडर, तो बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है, तो वही है। अब इनका फार्मूला पढ़ना होगा, इनके बारे में जानना होगा। तो वही है, क्वेश्चन को आप पहले देख लें, समझ लें कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इनको आपको अभी सीरियसली रटना नहीं है, ना ही इस पर कुछ काम करना है, बस सिर्फ आप इसको देखना है, आप इसके कीमत को समझें कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आफ्टर देन फिर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर से इन्हीं क्वेश्चन पे आपको आकर के प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपका पूरा मैटर क्लीन हो जाता है, ओके। और आपको अपना एक्सरसाइज कर लेना होता है। तो आप इन सब क्वेश्चनों को क्या है कि देख देख करके ये आइडिया लगाएं कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है या बेकिंग पाउडर होता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। और मैं स्टार लगा रहा हूँ, और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जब मैं स्टार लगा दूँ तो आप लोगों को थोड़ा सीरियस होकर उसको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो बार बार रिपीट होता है। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे उसको हीट किया गया है, और यहाँ पे ये आपका रिएक्शन दिख रहा है, इस रिएक्शन को एकदम से रेडी करके रखना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जस्ट नीचे फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। इसको जस्टिफाई करना है, ये बेसिक सॉल्ट क्यों है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है वाशिंग सोडा में, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन करने से। मतलब कि जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि एक वाशिंग सोडा है, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे आगे चल के लेक्चर में, ठीक है, वाशिंग सोडा बेकिंग सोडा को अलग अलग, पर ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। देखते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी विद द डायग्राम टू इलस्ट्रेट दैट द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट विद द एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये आप पूरा रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें क्या हुआ है, ठीक है। ये पूरा हल्का सा ध्यान रखना, बाकी ये एक्टिविटी में आएगा, आपके बुक में होगा ये एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी को ध्यान देना है। बाकी यहाँ अगर ध्यान रखो तो ज़्यादा ही बेटर है, ओके। और दोनों का रिएक्शन यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स कॉमन सॉल्ट you use in your food, what is the formula, chemical name of the salt and name the source। तो देखिए क्या होता है, सिंपली अगर हम देखें तो एक होता है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन में आप क्या देखते हैं कि एसिड को किसके साथ, बेस के साथ मिलाया जाता है, ठीक। तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो वहाँ पे HCl जो होता है, ठीक है, HCl एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो आपका फार्मूला है यही आप याद रखेंगे और आप इसको ध्यान रखेंगे, ओके। फिर क्या होता है, रॉक सॉल्ट, ये ध्यान रखना है आपको, हाईलाइट होता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, मैं पूरा अब यहाँ पे डिटेल में आपको ये चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है, तब उस पर काम करेंगे। हालांकि अभी आपको केवल क्वेश्चन पे फोकस करना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, क्या क्या चीज़ें खास बन रही है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखते जाएं, इन सारे क्वेश्चन को आपको बहुत डीपली बैठ करके सॉल्व करना है, इनके सॉल्यूशंस भी नीचे दे रखे हैं, ठीक है। और बैठ करके एक एक क्वेश्चन को आप कर लें और अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली सेम यही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आप बार बार यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इनको आराम से बैठ करके देखें, और जो आपका नोट होगा उस नोट में इसको अच्छे से मेंशन करें कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो आपको आ करके इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फिर जब मैं टेस्ट लूँगा तो उस टेस्ट में यही सारे क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट करूँगा, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से वही जिप्सम आया हुआ है जब प्लास्टर लगाते हैं, ठीक है, सेम वही फार्मूला फिर से रिपीट हुआ है। तो ये हम लोग चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। फिर से देखिए आप, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि वाशिंग सोडा बार बार रिपीट हो रहा है, और बेकिंग सोडा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है वापस आके चल के। फिर यहाँ आप देखेंगे
कि एसिड को रिएक्ट कराया जाता है मेटल कार्बन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्ट कराया जाता है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्ट कराया जाता है मेटल ऑक्साइड के साथ। तो क्या होता है, तो एसिड के सारे रिएक्शंस हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, समझ लें। ओके, और देखते जाएं। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की बात कर रहे हैं, ये चीज़ आप ऊपर पढ़ चुके हो, देख चुके हो। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। फिर यहाँ आप देखेंगे जिप्सम का फार्मूला फिर से आया, फिर से वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस करें कि कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट फिर से रिपीट हुआ, ये आपका इक्वेशन फिर से रिपीट हुआ, बेकिंग सोडा की फिर से बात हुई, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिख रहा होगा, एक नई चीज़ है पेल ग्रीन। ठीक है, अब ये पेल ग्रीन अगर आप देखेंगे तो आपके बुक में बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से ही नज़र आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने होते हैं, समझने होते हैं, यही हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं और हम बिल्कुल भी क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आया कहाँ से है। तो बुक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, हमें क्वेश्चन भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और 1 बाय 1 करके मैं ऐसे ही चलता चला जा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस आपको क्या करना है, देखते जाना है और समझते जाना है और नोट डाउन करते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन करना ही करना है एसिड बेस और सॉल्ट से। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल में ये स्टार्ट होता है 0 से लेकर के बीच में 7 14 तक जाता है। 7 से नीचे होते हैं जो एसिड होते हैं, ठीक है। 7 के ऊपर जाते हैं जो बेस होते हैं, और जो मिड में होता है वो सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ये देखिए वापस से रिपीट हुआ, सोडियम कार्बोनेट को मिलाया गया, ठीक है, HCl के साथ, तो ये बना। ठीक है, ये देखिए वही चीज़ जो अभी हम बात कर रहे थे कि एसिड और बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो ये थोड़ा सा पूछ लिया गया है। तो ये चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, बिल्कुल याद हो जाएगा, फिर भी ध्यान रखें थोड़ा सा। आगे देखें, यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिला दिया गया, तो यहाँ बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि ब्लीचिंग पाउडर है। ओके, अब यहाँ पे इसका यूज़ देखिए, यहाँ पूछा गया है व्हाट हैपन्स। पहली बात तो डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि होता क्या है। अगर आपको रिएक्शन याद है तो डायरेक्टली आप समझ जाएंगे कि ये ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की बात कर रहा है। और दूसरा चीज़ हमने पूछा है कि इसका यूज क्या है, तो इसका यूज करते हैं कहाँ पे, पेपर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, और कीड़ों को मारने के लिए, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को फ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी ये चीज़ें हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ा करके चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट आने वाले। देखिए 2009 में क्या रहा क्वेश्चन में, वही रेड लिटमस सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी जो है कॉम्प्लिकेशंस अब बढ़ रहे हैं ना, पीछे अब देखते जाएंगे जितना उतना ही इजी क्वेश्चन था पहले टाइम पे, है ना, तो वहाँ से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए फिर से वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर से वही फार्मूला रिपीट हुआ। ठीक है, मीन्स एक चीज़ आप देख रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान दें कि टोटल 58 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं आपको, 58 क्वेश्चन हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि आपको नोट बनाना है और इन 58 क्वेश्चन को फोकस करना है। अभी ये हम लोग जब अगला लेक्चर लेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर हो सकता है 2 लेक्चर हो जाए, 3 लेक्चर भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको वापस आकर के ये 58 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, ये 58 क्वेश्चन अगर आप नहीं करते हो तो समझ लीजिए आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स अचीव कभी नहीं कर सकते। आप भले ही एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, अपने जो आपकी बुक है उसके सारे क्वेश्चन कर लो, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन कर लो, जो चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चन हैं वो कर लो, आप कोई रेफरेंस बुक लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला इनसे जब तक आप ये 58 क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करें, सबसे पहला काम यही रहेगा कि अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो चैप्टर बेस्ड होगा। ठीक है, चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, फिर आप लोग सेकंड स्टेप पे इस 58 क्वेश्चन को वापस से करेंगे, और फिर फाइनली मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देता रहूँगा। आप होमवर्क पूरी तरह से करते रहें, और किसी का अगर कोई डाउट हो तो वो हमें टेक्स्ट करके अपना डाउट पूछ सकता है, नेक्स्ट लेक्चर में उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो गाइज़ बिल्कुल लग जाएं अच्छे से, और हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं उनको मैं 90% की गारंटी अगर ले रहा हूँ तो उनको मैं दिला के ही रहूँगा, अगर वो सारी बात फॉलो करते जाएंगे। इससे बेहतरीन मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं अगर सारा काम प्रॉपर ढंग से करेंगे और हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो। ओके,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बिल्कुल मस्त रहें और ये जितने क्वेश्चन हैं इनको फोकस करके रखें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं अपने टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।